अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अपना मैथ। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो इससे पहले लेक्चर में हमने कुछ चीज़ें डिस्कशन की थी सेट्स की टाइप्स के हवाले से ही, जिनमें हमारे पास डिस्जॉइंट सेट था, सबसेट था और इसके अलावा फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स हैं। तो उससे नेक्स्ट हम चलते हैं। अब हमारे पास आ जाते हैं कि ऑपरेशंस जो होते हैं ये भी सेट की टाइप्स में आते हैं। यूनियन ऑफ सेट्स होती है हमारे पास। अब आपने शुरू से ये टर्म सुनी होगी और ये सेट में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो यूनियन ऑफ सेट्स में हमारे पास आती है, सबसे पहले देखें, यूनियन ऑफ सेट इज़ अ डोनेटेड। यूनियन ऑफ सेट को हम डोनेट कैसे करते हैं? ए यूनियन बी। यानी ये जो हमारे पास सिंबल है ना, यू टाइप बनी हुई है, इसको हम क्या कहते हैं? यूनियन की सिंबल है। यूनियन ऑफ अ सेट इज डोनेटेड ए यूनियन बी बिटवीन टू सेट्स ए एंड बी। यूनियन इज अ सेट ऑफ एलिमेंट आइदर इन ए और इन बी। तो अब यूनियन को क्या कहता है कि यूनियन हमारे पास एक ऐसा सेट होता है, दो सेट्स के दरमियान जो यूनियन है वो हमारे पास एक ऐसा सेट होता है जो कि किसी भी एलिमेंट से, जो भी एलिमेंट है किसी भी सेट से बिलोंग करता हो, ए से करता हो उसको भी हम इस सेट में लिखते हैं, और बी से बिलोंग करता हो तो फिर भी हम उसको लिखते हैं। तो यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज़ द सेट ऑफ एलिमेंट आइदर इन ए, या तो ए में हो या फिर इन बी में हो। यानी कि या तो वो ए में किसी भी सेट में बिलोंग करता हो, एक्स जो हमारे पास वो आइदर ए से बिलोंग करता है आइदर बी से बिलोंग करता है, तो वो हमारे पास क्या आएगा? यूनियन में आएगा। तो यानी कि यूनियन में क्या होता है? हमारे पास दो भी सेट, जितने भी सेट की यूनियन हम लिखेंगे उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे उनको हम यूनिकली लिखेंगे, यानी कि एक एक दफ़ा लिखेंगे। ये नहीं लिखेंगे कि अगर एक ए में भी वन दिया हुआ है, बी में वन दिया है तो वन को हम टू टाइम लिख देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, लिखेंगे एक टाइम ही। लेकिन अगर ए में है तो लिखेंगे, बी में है फिर भी लिखेंगे। तो यूनियन, इसकी अब एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगी। ये देखें, एग्जांपल में क्या कहते हैं कि हमारे पास दो सेट हैं ए बी सी, सेट ऑफ अल्फ़ाबेट है और उसकी कार्डिनलिटी क्या हमारे पास? 3 है। कार्डिनलिटी को आपको समझ होनी चाहिए। कार्डिनलिटी क्या होती है हमारे पास? यानी कि सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो इसमें हमारे पास कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट है, ए बी सी। और ये देखें, बी सेट हमारे पास है डी ई एफ, इसमें भी कार्डिनलिटी हमारे पास क्या है? 3 है, 3 एलिमेंट है। तो इनके हम यूनियन अब देखते हैं, ए यूनियन बी। अब हमने ऊपर डेफिनेशन में क्या कहा है कि यूनियन में हमारे पास क्या होता है? ए और बी, यानी कि ए में भी हो तो फिर भी लिखते हैं और बी में हो फिर भी। तो अब हमने सेट की यूनियन लिखनी है, ए बी सी यूनियन डी ई एफ। तो हमारे पास क्या आएगा? ए बी सी। पहले तो ये आ गया। अब ये देखिए डिफरेंट है तो ये भी सारे आएंगे, ए बी सी डी ई एफ। तो ये हमारे पास क्या आ गया? यूनियन ऑफ सेट आ गई हमारे पास। तो इसके बाद देखिए हमारे पास आ जाती है दूसरी टर्म है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन भी बहुत इजी है, ये भी बिल्कुल थोड़ा सा इसमें ना यानी कि अपोजिंग है यूनियन की। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज़ द कॉमन एलिमेंट ऑफ द सेट। ये बहुत इजी है। वो कहता है कि इंटरसेक्शन जो आती है, दो सेट्स जो हमारे पास हैं उनकी जो इंटरसेक्शन है उसको हम ये कहेंगे उन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होंगे हमारे पास वो उस सेट में आएंगे। तो इंटरसेक्शन ऑफ एलिमेंट इज़ अ सेट is a set in which all those elements are common which belongs either x belongs to a and x belongs to b। अब इसमें r नहीं आएगा, इसमें and आएगा, यानी कि x a में से भी बिलोंग करे b में से भी बिलोंग करे तो फिर वो इंटरसेक्शन में आएगा। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट a and b is the common element of the set a and b। it is denoted as ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको हम किस सिंबल से क्या करते हैं? इंटरसेक्शन को हम इस तरह शो करते हैं, जैसे यूनियन को हमने पीछे इसके उल्टे ऐसे सिंबल से शो किया था यू की तरह की, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन को हम इस तरह से शो करते हैं। इसको अब एग्जांपल देखेंगे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। देखिए हमारे पास क्या है, 1 2 3 4। ये अब हमारे पास क्या है? सेट ए है। सेट ए में हमारे पास कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। और बी क्या है? बी में हमारे पास कितने एलिमेंट है? 2। तो एक ही कार्डिनलिटी हमारे पास 4 है, बी की 2 है। तो अब हम इनकी इंटरसेक्शन देखते हैं। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास, यानी इन दोनों में देखिए कौन सा कॉमन है? 1 इधर है, इधर नहीं है। 2 इधर है, इधर नहीं है। 3 इधर है, इधर है। तो 3 में क्या है? कॉमन, तो 3 हमारे पास आ जाएगा। 4 इधर है, इधर भी है, तो 4 कॉमन है तो वो भी आ जाएगा। तो इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ गई? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हमारे पास आ गई 3 4। तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन होगी। इससे पहले वो आपने यूनियन देखी, यूनियन में एक में से भी बिलोंग करता हो तो आ जाता है, और इंटरसेक्शन में क्या है? दोनों में से बिलोंग करना चाहिए। इससे आगे नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स।
अब आप लोगों ने पहले तो पढ़ा होगा डिफरेंस, आपको पता ही है कि दो एलिमेंट का डिफरेंस क्या होता है कि एक में ए से दूसरे को माइनस कर देते हैं, तो बिल्कुल यहाँ भी वैसे ही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपको देखनी पड़ेगी। यहाँ पर सेट्स हैं, वहाँ पर एलिमेंट होते हैं हमारे पास। द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज़ डोनेटेड एज कैसे शो करते हैं, उसी तरह करते हैं। वहाँ पर क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। यहाँ पर क्या है, ए एक सेट है, इसमें अंदर बहुत से एलिमेंट है, और बी ए सेट है, इसमें बहुत से एलिमेंट हो सकते हैं। इज़ द set of those element that are in the set A but not in the set B। अब देखें यहाँ पर ये साइन पे डिपेंड करता है कि आपने लिखा कैसे है। अब यहाँ देखें A माइनस बी लिखा है, तो फिर क्या होगा, ऐसे एलिमेंट आएंगे जो कि B से बिलोंग नहीं करते हैं, A में करते हैं। जो सिर्फ ए में बिलोंग करते हैं वो आएंगे, बी से जो बिलोंग करते हैं वो नहीं आएंगे। एलिमेंट दैट आर इन द सेट ए बट नॉट इन द सेट बी। अब जो बी में होंगे वो देखें इसमें से निकल जाएंगे, ए माइनस बी वाले एलिमेंट ए में से निकल जाएंगे, तो बाकी जो एलिमेंट बच जाएंगे वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास बी माइनस ए होता है तो सेट बी के वो एलिमेंट आएंगे जो सेट ए में नहीं होंगे, ठीक है ना। तो आप देखें कि यानी कि ये साइन पे डिपेंड करता है कि साइन किसके साथ लगा है। अगर बी के साथ लगा है तो ए के वो एलिमेंट आएंगे जो बी में नहीं है, और अगर माइनस ए लगा हुआ है यानी कि ए के साथ माइनस का साइन लगा है तो फिर बी के वो एलिमेंट आएंगे जो ए में नहीं है। ठीक हो गया, तो उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखें, इसकी एग्जांपल देखते हैं, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। एग्जांपल में क्या है, वो हमारे पास कहता है कि हमारे पास एक सेट है ए में क्या है 1 2 3 4 एलिमेंट्स है हमारे पास, और बी क्या है 1 4 है। तो इनका वो कहता है कि हमारे पास डिफरेंस क्या है, ए इन माइनस बी। तो देखें अब हमने क्या कहा था कि ए माइनस बी है, तो यानी कि ए के वो एलिमेंट आएंगे जो बी में नहीं हैं। अब देखें 1 इसमें है, 1 नहीं आएगा। 2 देखें बी में नहीं है तो 2 आ गया हमारे पास। इसी तरह 3 है, 3 इसमें नहीं है बी में, तो 3 भी आ जाएगा। 4 देखें 4 ए में भी है और बी में भी है, तो 4 भी नहीं आएगा। तो हमारे पास इनका डिफरेंस जो है वो क्या आ गया हमारे पास, ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 की पावर 2 3 आ गया। ये हमारे पास सेट बन गया। इस तरह हमारे पास आ जाता है कंप्लीमेंट ऑफ सेट। तो इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।